प्रैक्टिकल में सबसे पहले आता है नोटपैड। ये सबसे स्टार्टिंग है। इसको देख लीजिए पहले हम कैसे खोलते हैं। स्टार्ट में जाइए, प्रोग्राम पे जाइए, एसोसीरीज में जाइए। यहाँ पे विंडोज एसोसीरीज लिखा हुआ है, या डायरेक्ट एसोसीरीज हो या विंडोज एसोसीरीज। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपका नोटपैड है। नोटपैड पर क्लिक कीजिएगा, आपका नोटपैड खुल जाएगा इस प्रकार। यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से खिसका सकते हैं, इस पर क्लिक करते हुए खिसका सकते हैं। यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, जो छुप के यहाँ आ जाता है। फिर यहीं पे क्लिक करेंगे, ये फिर आपके पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब पूरे स्क्रीन पे लाने के लिए यहाँ से फिर से मैक्सिमाइज कीजिएगा, ये बड़ा हो जाएगा। यानी ये हो गया मिनिमाइज, जो आपका छुपा देता है। फिर से देख लीजिए, और फिर यहीं पर क्लिक करने के बाद टास्क बार में आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पूरी स्क्रीन पे आपका दिखाई देगा। यहाँ से रीस्टोर, देखिए वहाँ पे लिख भी देता है रीस्टोर डाउन। इस पर क्लिक कीजिए, छोटा सा विंडो में डाल दिया। इसको आप मन चाहे तरीके से बड़ा और फिर यहीं से क्लिक करके छोटा कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से पूरी स्क्रीन पे फिर से ला सकते हैं मैक्सिमाइज करके। तो इस तरह से आपका नोटपैड खुल जाता है। और यहाँ से क्लोज यानी बंद कर देगा। फिर से देखिए, यहाँ से क्लोज पर क्लिक करेंगे, नोटपैड आपका बंद, यानी टास्क बार पर भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। फिर खोलने के लिए यानी आप स्टार्ट पे जाइए, फिर प्रोग्राम में जाइए, एसोसीरीज में जाइए, और फिर यहाँ पे आपका नोटपैड है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नोटपैड आपका खुलेगा। यहाँ से बड़ा कर लीजिए। और इस पे काम करने के लिए जैसे कीबोर्ड में आप लोग को बता दिया गया है कि इसमें हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कीबोर्ड के द्वारा लिखिए, जैसे राम, RAM, राम इज गुड बॉय। ये सब कैपिटल लेटरों में लिखा है, इसलिए कि कैप्स लॉक किया हुआ था। अगर इसको हम सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन का प्रयोग करके लिखना होगा। खैर वो आगे आप लोग जान जाइएगा कि इसका क्या क्या प्रयोग है। तो इसमें हम जैसे लिखे राम इज गुड बॉय, इसमें शुरू का अक्षर को हम बड़ा रखना चाहते हैं, बाकी सब छोटा, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कैप्स लॉक चूंकि ऑन था इसलिए इसको ऑफ कर दिए, और यहाँ पर मिटा के AM। इसी तरह से सबको सुधार कर सकते हैं। राम इज गुड बॉय, और इस तरह से आपका ये सुधार भी हो गया। तो न्यू से क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखे, अब हमें नया पेज चाहिए, ये नहीं रखना चाहते हैं, तो न्यू में यहाँ से फाइल पे जाइए। न्यू पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपसे नोटपैड पूछेगा, डू यू वांट टू सेव चेंज द अनटाइटल्ड। ये जो आप यहाँ पे लिखे हैं, जो अनटाइटल्ड नोटपैड है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई फाइल का नाम नहीं है, तो इसको आप रखना चाहते हैं या नहीं। अगर हम सेव कर देंगे तो इसको नाम देना होगा। डोंट सेव कर देंगे, इसको कुछ नहीं, कोई फाइल को सेव नहीं करेगा। सेव कर लेंगे, सेव माने होता है सुरक्षित। जब अगर हम सेव कर लेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाएगा, और जो नाम देंगे वो नाम यहाँ से इसको पड़ जाएगा। लेकिन अगर डोंट सेव करते हैं तो इसको सीधे हटा देगा, एक नया पेज दे देगा। जैसे डोंट सेव कर कैंसिल कीजिएगा तो कुछ नहीं करेगा, ये भी है। इसको इसी तरह से लिखा छोड़ दे, तो डोंट सेव कर दे। चूंकि हमको न्यू से देखना है कि क्या करता है, जो भी फाइल खुला हुआ है या जो भी चीज लिखे हैं नया फाइल, डोंट सेव कर दीजिए। यहाँ देखिए आपको नया पेज मिल गया, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है। ओपन से क्या होता है सो देख लीजिए। ओपन से पुराना फाइल को खोलता है। फाइल में जाइए, ओपन में जाइए, यहाँ पे देखिए ये आपका 2 फाइल बना हुआ है नोटपैड का। इस पे क्लिक कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। फिर से देखिए कैसे कर रहे हैं। फाइल में जाइए, ओपन पर क्लिक किए, यहाँ पे जो फाइल है ये दोनों पर से दोनों अलग अलग फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, वो फाइल खुल गया। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था वो खुल गया, और यहाँ पर उसका नाम दे दिया उस फाइल का।
तो इस तरह से हम कोई फाइल को खोल सकते हैं। फिर न्यू कर देंगे, उसको हटा भी दिया, अनटाइटल कर दिया, यहाँ कोई फाइल अब आपका नहीं है। अब देखिए सेव से क्या होता है। अब यहाँ पर एक फाइल को सेव करने के लिए बता रहा है, जो सेव कैसे कर सकते हैं उसको नाम भी देना होगा। यहाँ पे स्टोर कीजिए, यानी इस पे लिखिए जो भी चीज लिखनी है, जैसे राम इज गुड बॉय। खैर सेंटेंस केस में नहीं भी लिखाया है, बड़ा अक्षरों में नहीं है, सब छोटे अक्षरों में ही लिखे हैं। खैर सीखने के लिए हम एक छोटा सा कुछ लिख दिए हैं। अब इसको सेव करने के लिए देखिए क्या करेंगे, फाइल में गए, सेव बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अब नाम दीजिए फाइल का, कह रहा है सेव करने के लिए, यहाँ पे नाम देने के लिए तो राम देते हैं, राम दे देते हैं इसका फाइल का नाम, राम दे दिए, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए राम के नाम से फाइल सुरक्षित कर दिया। आप यदि कभी भी जैसे यहां से आप न्यू कर भी देते हैं, यहाँ अनटाइटल्ड हो गया, आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका राम आया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, आप खोलेंगे तो खुल जाएगा। यही नहीं, कभी भी आप आइएगा और उस नाम का फाइल को आप खोलिएगा तो खुल जाएगा। जैसे अगर हम नोटपैड को बंद भी कर देते हैं, नेक्स्ट रोज या उसी दिन किसी भी दिन आप फिर से आइए, स्टार्ट में जाइए, प्रोग्राम में जाइए, खोलने के लिए तो आप जानते ही सोर्सेज में जाइए और नोटपैड यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब फिर खुल गया। इसको बड़ा कर लीजिए, यहाँ से अब ओपन कीजिए, ताकि पुराना फाइल हम राम जो बनाए हैं उसको खोलना चाहते हैं, ओपन में जाइए और राम पर क्लिक कर दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा, वो फाइल यहाँ पर आपको खुला हुआ दिखा देगा। ये राम के नाम से फाइल खुला हुआ है, तो ये खुला रहना चाहिए। इसी फाइल का एक डुप्लीकेट या नकल फाइल बनाता है। यानी फाइल में जाइए, सेव एज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक चीज करनी जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे राम है तो यहाँ पे राम 2 कर दीजिएगा, तो राम RAM राम 2 या राम 3 या राम को, यानी एक नाम से 2-3 फाइलें बन सकता है। कुछ न कुछ नाम में आपको अंतर देनी होगी। जैसे मोबाइल में अगर 2-3 नंबर है तो एक नाम से आप सेव नहीं कर सकते हैं, लेगा ही नहीं, तो नाम में कुछ न कुछ आपको अंतर देनी। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पे नाम में आपको अंतर देनी होगी, ताकि इसी का तो डुप्लीकेट फाइल बना है ना। यहाँ से सेव बटन पर यहाँ पे राम 2 देके यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये राम 2 के नाम से बन गया। अब ओपन करके देखिए जो वहां शो करता है कि नहीं। देखिए राम 2 और राम, अब दोनों को खोलिएगा। देखिए अभी राम 2 खुला हुआ है, तो राम इज ए गुड बॉय, और राम पर क्लिक करिए, ये राम खुला, देखिए राम इज गुड, वही। यानी एक फाइल का डुप्लीकेट फाइल बना दिया, खाली नाम में कुछ अंतर आपको देनी होगी। यही है सेव एज, यानी जो फाइल सेव है उसको दोबारा सेव करना, एक डुप्लीकेट फाइल बनाना। यहाँ पे देखिए एक और है पेज सेटअप, यानी यहाँ पे आप जाइए, पेज सेटअप लिखा हुआ है, ये पेज की सेटिंग करता है। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिए बड़ा सा, तो उसका कितना चौथाई वगैरह सब छोड़े यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये सब तो बाद में बताएंगे ये सब क्या करता है। पहले ये देखिए लेफ्ट में कितना छोड़े। लेफ्ट में अगर आप 1 लिख देते हैं तो देखिए ये घसक के 1 पे आ गया। अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो यहाँ पे चौथाई नहीं छोड़ेगा, और चौथाई छोड़नी जरूरी है। अगर पेज में यहाँ से लिखावट अगर हो तो देखने में बढ़िया नहीं रहेगा, एकदम ऊपर सटा के लिखे तो भी बढ़िया नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मार्जिन जितना आप छोड़ना चाहते हैं, 1 इंची, 2 इंची, 1.5 इंची आप लिख सकते हैं। 1.5 लिख दिया तो 1.5 इंची हुआ। तो इसी तरह से राइट में अगर छोड़ना है तो यहाँ लिखना होगा, टॉप में यानी ऊपर जितना छोड़ना है यहाँ लिखना होगा, अब बॉटम में नीचे ये जितना यहाँ से घटाइए बढ़ाइए, ये घटेगा बढ़ेगा, आप करके भी देख सकते हैं। तो ये सब सेटिंग करनी होती है। और यहाँ पे है प्रोटेक्ट, लंबाई में छापेगा, लैंडस्केप कीजिए तो चौड़ाई में छापेगा, तो इसको प्रोटेक्ट में ही रहने देंगे। ये है हेडर एंड फुटर, यहाँ पे जो भी चीज लिखा आप लिख भी दीजिए। यहाँ पे जो मिटा के अगर मान लीजिए लिख देते हैं धर्मेंद्र, DHARMENDRA, तो ये जो धर्मेंद्र लिखे वो यहाँ पे छपेगा, यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ दिखाई देगा नहीं, लेकिन जब आप प्रिंट कीजिएगा, छपाई कीजिएगा पेपर में, तो वो छाप के निकाल देगा। और नीचे पायोनियर कंप्यूटर, तो वो यहाँ छपेगा। जब छपाई कीजिएगा तब वो छुप के निकलेगा, यहाँ नहीं शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा।
और इतना करने के बाद यहां से ओके कर दीजिए। आपका जो यहां लिखे या जितना मार्जिन छोड़े हैं उतना आपका छोड़ देगा। फिर फाइल में जाइए, ये इसका मतलब हो गया मार्जिन छोड़ना पेज का। और यहां से प्रिंट, यानी जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाए हैं उसका पेपर पे छपाई कर देगा। उसके लिए प्रिंटर जोड़िए, प्रिंटर में पेपर दीजिए, लाइन दीजिए, इसे जोड़ दीजिए और सीधे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका प्रिंट करके निकाल देगा। एग्जिट बटन है यहाँ पे। एग्जिट से, एग्जिट का मतलब होता है बंद करना या बाहर निकलना। जैसे यहाँ से क्लोज बटन आपका बंद कर देता था, जो नोटपैड आपका बंद कर देता है, यहाँ से आप करके देखे भी होंगे, वही चीज ये करता है। इट इज यूज टू क्लोज द एप्लीकेशन। ये जो नोटपैड जो एप्लीकेशन आपका खुला हुआ है उसको ये बंद कर देगा। तो यहाँ से बंद कीजिए, अन्यथा यहाँ से बंद कीजिए, आपका नोटपैड बंद कर देगा। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपका नोटपैड बंद कर दिया। फिर खोलने के लिए वही है, स्टार्ट में जाइए प्रोग्राम, तो इस तरह से खुलेगा। तो आज आप लोग एग्जिट बटन तक कीजिए, फिर नेक्स्ट रोज हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।